स्वागत है मित्रों एंड मित्रानियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेके। और कल लॉकअप के एपिसोड में काफी कुछ हुआ, बहुत मजा आया, तो आओ देंगे मजे करें। इन्होंने मुझे बाहर किया और वो खबर लीक हो गई। मेरे फैंस ने धौचे उड़ा दी पूरे इंटरनेट की। जब ये वाला सीन चल रहा था मैं सोच रहा था कि यार ये अगर मतलब बोला भी है उसने तो ये शो वाले दिखा कैसे रहे। मतलब शो वाले चाहते हैं कि इनकी कमजोरियां ऑडियंस को नहीं भी पता है तो पता चल जाए, और उनने पूरा सीन दिखाया। और फिर आगे क्या हुआ वो अलग मजेदार चीज। क्या किया? Bring back Yogesh unfair lockup boy. No Yogesh, no lockup trending globally number 1. Hey? लाना पड़ गया। Then that's when you came back. Okay, but is it really number one? The show, lockup? सच में? हाँ, but जब मेरे एलिमिनेशन की न्यूज़ बाहर आई, हाँ। no Yogesh, no lockup, पूरा बॉयकॉट। TRP गिर गई? Oh my God. फिर अब मैं वापस आया हूँ तो अब वापस चल फिर जाएगा। कब बोले वापस आने? ये बस सही में। ऊपर से सोने पे सुहागा वो ये भी बोल देता है मैं तो सोच रहा था जाऊं कि नहीं जाऊं। सुनने में ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे वो शोले मूवी में अमिताभ बच्चन एक बार किसी को स्टोरी सुनाता है, उनने मुझसे बोला ऐसे, मैंने बोला अरे नहीं भाई हम ऐसे नहीं करते। वापस आ गया तो सब। पहले तो मैं मना करने वाला था, मना क्यों करने वाला था? एक बार ऐसे अपने मजे के लिए उसके लिए मेरे को निकाल दिया, फिर वापस भी तो कर सकते, मैं अपनी बेइज्जती कराता रहूंगा। तूने सारा। और फिर उसके बाद अगले ही सीन में आया वो रितेश देशमुख और उसने बताया कि इतना आसान नहीं होता कि तुम नेटफ्लिक्स में आके नेटफ्लिक्स की बुराई कर दो। भाई बात तो ऐसी है कि योगेश ने जो बोला वो गलत नहीं था। दूसरी चीज ये है कि शो कोई भी शो प्लेटफॉर्म जो होता है उससे बड़े आप नहीं होते। वो शो जिस हिसाब से चलता है वो वैसे काम करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है आप उसको खुद से बड़ा समझने लगो। और वो उसने आगे वहां पे सिखाया, पर ऐसा कुछ गलत भी नहीं बोला था जिसके लिए इतना डाटा। पर ठीक है, शो पे बैठ के शो की बुराई करना तो गलत बात है। जिस थाली में खाया उसमें छेद किया। आपका एटीट्यूड हमने देखा, जिस तरह आप बात कर रहे थे। अरे उनको तो लाना ही था क्योंकि टीआरपी गिर गई, ये पॉपुलर नहीं हुआ और मुझे लाना ही पड़ा। अब मैं वापस आ गया तो टीआरपी बढ़ भी जाएगी। आपको ऐसे लगता है कि इस शो को आपकी जरूरत है, तो आपने कहा, मैं कहता हूँ शो को जरूरत नहीं है तो रियाज को भी ले आओ, सुनीता जी को भी ले आओ, माधुरी जी को भी ले आओ। उन तीनों को भी एक एक टास्क करा के री एंट्री का मौका दो। मैं तो कहता हूँ श्रेष्ठा भी थी, सॉरी उसको तो भूल ही जाते बेचारी हो। तो उसका क्या क्या क्यों आई थी वो? हाँ वो क्रिकेटर की बहन है वो। हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है योगेश। मैं अभी के अभी तुम्हारे इस घर से टर्मिनेट कर तुम जाना चाहते हो? नो सर। आए वो येलो दरवाजा ही गए ना। एक काम करो ना, तुम जो दरवाजा चूज करो वहां से मैं तुमको घर भेज दूं। थोड़ी देर में मुझे लगा था रितेश देशमुख बोल देगा आ जाऊं क्या, अपनी पर आ जाऊं क्या। अच्छा रुको, मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है। अभी योगेश तो बाहर था और हर्षद चलो थोड़ी देर के लिए बाहर था बट वो वापस आ गया। अभी इनको पता नहीं होगा कि अपूर्वा तो इन्फॉर्मर है? पता होगा, पर उनको पढ़ा सिखा के भेजा होगा कि अंदर जाके ये बात पता नहीं चलना चाहिए, गेम खराब हो जाएगा। उनको ये भी सिखा के भेजते कि अंदर कुछ भी मत बताना जो बाहर हुआ, तो वो ये सब भी बातें नहीं चलती जो हो रही हैं। पर ठीक है। और इफ हर्षद को नहीं भी पता होगा, विच इज आई गेस अंडरस्टैंडेबल, बिकॉज वो सिर्फ शायद एक दिन के लिए गया था, बट योगेश को तो पता होगा। 100% पता होगा योगेश को। जब ये पता है कि लैला की फैमिली में क्या सीन हुआ क्या नहीं हुआ, तो उसको ये भी पता ही होगा। No, they are not in love with each other. They're just over dramatic best friends. Really? I think so. क्योंकि उन्होंने कभी भी एक दूसरे के साथ कोई प्यार मोहब्बत वाली बातें नहीं की हैं। मैंने बहुत सारा ये उनके बीच में थोड़ा ना बैठा है। वैसे प्यार मोहब्बत की तो बातें क्या होती हैं, वो तो हरकतें दिखती हैं। पर ये मतलब अगर इतने ओपिनियन रहते हैं इनसे, जब तक ओपिनियन पूछो ना जब तक ये देते नहीं है। वहां पे जब क्या कहते हैं उन लोगों की लड़ाइयां चलती थी, बीच में जाता कि नहीं है वो दोनों कपल, मैं जानता हूँ ओवर ड्रामेटिक है, बस कपल नहीं है। मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया है उनके साथ। ऑल्सो एक वो चीज बन जाती है ना, बिकॉज शिल्पा मैम ने पूरा टाइम घर में वो चीज बोला है, लव बर्ड। तो इवन इफ समझो आप एक दूसरे के प्रति बस सहानुभूति या कंपैशनेट दिखा रहे हो, बट अगर तीसरा आदमी उसे बोलेगा कि ये देखो इन दोनों की प्यार की कहानी, तो आप सोचोगे कि क्या ये प्यार की कहानी है? जब तक वो आया नहीं था तब तक कोई ऐसा नैरेटिव चल नहीं रहा था कि ये दोनों का प्यार का रिश्ता है। बस ज्यादा सवाल मत पूछो उससे। अभी थोड़ी देर में बोलेगा आई कांट टेक इट, बस मुझसे नहीं हो रहा, मुझे जाने दो। अभी जाके बुराइयां करूंगा सारे सेलिब्रिटीज की। नहीं, आपने गलत देखा है। वो जोक कर रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और उसने ये भी बोला है कि लैला बाप है इस बच्चे का एंड ऑल ऑफ दैट। अरे हाँ सबको पता है वो जोक कर रही थी, बट वो ऐसा जोक भी सही नहीं था कि मतलब ऐसा बोलना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे बच्चे का बाप ये है। समझ रहे हो तुम? अभी डाइवोर्स हुआ नहीं है क्योंकि मैं बाहर गया था तो मैंने आरुष की कोई क्लिप देखी जिसमें वो कह रहा था लैला को पता नहीं है कि उसके दादा या नाना कोई कह रहा था वो अभी शो के अंदर है, उसको बता भी नहीं सकते, ये भी नहीं कर सकते, कुछ तो था पता नहीं है। आई होप वो पहले का हो। भाई मेरी कान फट गई है, वो ऐसे रो रहा है और फिर मैं कैसे बताऊं उसको? नहीं मत बता पागल। नहीं, वो तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, मगर
काफी इमोशनल एपिसोड था यार कल का। मतलब कल सिर्फ रोना गाना ही चला है, राम कपूर और उसका सीक्रेट निकल गया शिल्पा शिंदे का, और सब लोग इमोशनल हो गए। लैला तो बेचारा रो ही दिया था उसकी पुराने यार। भाई कैंसर वैंसर बहुत बुरी बीमारी होती है, बहुत बुरी। तुम्हारे आसपास अगर तुम देख लो ना किसी को होते हुए, नफरत ही हो जाए बिल्कुल। थोड़ा सा सठिया गई हो गया तुम? नहीं थोड़ा सा। इनकी भी लड़ाई हो गई कल तो बिल्कुल सब हो गया जो तुम सोच सकते थे ना, सब हो गया। पर ये थोड़ी बहुत भी उसमें मेरे तो लोग बोलते हैं मैं श्रेया को हेट करता हूँ। यार ये कौन सा तरीका है बात करने का? बेचारी उसको देना था, उसने दे दिया चीज के का, उसमें वो उसको ऐसी ऐसी बातें बोल रही, सटिया गई हो क्या तुम ये, और वो पागल हो गया। थोड़ा सा सठिया गई हो गया तुम? नहीं थोड़ा सा नहीं, पूरा गई हूँ, समझे? डोंट टॉक टू मी एनीमोर नाउ। शिल्पा पसंद आने लगी कल के एपिसोड में। शिल्पा बहुत प्यारी लगी मुझे। ऐसा था कि यार शिल्पा अच्छी क्यूटी है, मैं नहीं उसे गलत समझा था। मुझे माफ करना। राम कपूर प्लीज हेजिटेट। तो ये वाला सीन जिन लोगों को नहीं समझ आया मैं बताता हूँ। राम कपूर के पास था योगेश का बैंड। पहले तो मैं बता दूं, सब लोगों को अपना अपना एक बैंड मिला था जिसमें किसी का नाम लिखा था। बैंड क्या था? पेन ड्राइव थी कि उसमें सीक्रेट है, तुम उसका सीक्रेट निकाल सकते हो। राम कपूर के पास योगेश का था। अब योगेश वाला जो वो था बैंड, वो आकांक्षा चमोला ने चुरा लिया, ठीक है। और जब उसने चुरा लिया तो वो चुरा चुकी थी, बट स्टिल वो एक बार और ऐसे दिखाने गई कि वो चुराने गई है, ताकि श्रेया को ऐसा लगे कि आकांक्षा चमोला के पास वो बैंड है जिससे योगेश का सीक्रेट निकल सकता है। तो वो आकांक्षा चौधरी को ब्लैकमेल कर सकती है कि मैं जो योगेश का सीक्रेट है वो बाहर निकाल दूंगी, तो तू श्रेया को ब्लैकमेल कर कि वो मेरा सीक्रेट ना निकाले। समझ रहे हो लंबी स्टोरी? काफी लोगों को कल नहीं समझ आया था लाइव पे भी, तो मैंने बोला था बाद में समझाऊंगा, तो ये अभी समझा रहा हूँ मैं। ये था पूरा सीन। योगेश को निकालने में हायर अपॉर्चुनिटी यूज करी है, तो इट्स ओनली फॉर दैट। श्रेया का सीक्रेट मेरी मॉम कैसी है, and when she's gonna see this she's gonna break down and I don't want that. पर तुमने ध्यान दिया शो की पेसिंग बहुत फास्ट हो गई है एकदम से शो बहुत तेज जा रहा है धमाधम। आप और अपने बॉयफ्रेंड के बारे में तो बहुत कुछ सुना है मैंने इनसे। मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में एक्सप्रेशन देखे ना आपके बॉयफ्रेंड के बारे में बहुत सुना मैंने सुना है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड स्क्वायर में खड़ी है तो वो हर्षद की गर्लफ्रेंड हर्षद को देगी और योगेश की गर्लफ्रेंड योगेश को देगी यार। मुझे नहीं, राम कपूर भी तो आया था, आपकी गर्लफ्रेंड भी तो आई थी। धीरज जी, आपकी गर्लफ्रेंड ने भी दिए थे आपको सैंड बैग्स। मुझे क्या करना चाहिए? शो खत्म हो जाएगा बट ये नहीं खत्म होगा यार। मुझे तो यार समझ ही नहीं आया, ये नहा रहा था कि फ्रेश होने गया था? कहता मुझे आना पड़ा धोके। क्या धोके? क्लियर बता, क्या धोके आया है तू? है मुझे लगता है ये बाल काले वगैरह करने गया था और फिर इसको बता के गया था कि मैं बाल काले करने जा रहा हूँ, बट उसने पेन ड्राइव लगा दिया। पर उसकी भी गलती नहीं थी। अब जैसे ही वहाँ टाइमर शुरू होगा उसको लगाना पड़ेगा, और वो नहीं लगाती तो कोई और लगा देता, तो इसलिए उसने जल्दी से लगा दिया, और उसके चक्कर में उस बेचारे को जल्दी जल्दी धोके आना पड़ा आगे। मैं बोल के गया था मैं क्या करने जा रहा हूँ। आई डोंट वांट टू कम विद वाइफ। क्या बोल? ऐसे दोस्त थोड़ी बात करते, ये तो रिलेशनशिप वाली लड़ाइयाँ लगी मुझे। गंदी लग रही हो बहुत रोते वक्त, बहुत गंदी लग रही हो। ऐसे दोनों हाथ से छुपा लेना फेस। रिलेटेबल हो गया यार, तो मुझे भी नहीं आता किसी को चुप करना। मैं भी कोशिश करता हूँ कि उसकी बुराई करके उसको ही हंसा देता हूँ। छी छी छी, बुरी बुरी, चुड़ैल चुड़ैल, तू वो इस्तेमाल कर रही है, ऐसा क्यों? आपको ऐसा दिखाई देता है नजर? अरे नहीं भाई, ये तो मेरे से शो में नहीं जिलाते, मैं क्लिप नहीं देख रहा ज्यादा। जाओ योगेश से बैठ खा लो। एक पैम को दे दी, उसको दे दी, दोनों तुम्हारे हाथ में दी। मैं पैम ने फोर्स किया था ना, चाहिए करके, तो योगेश ने बोला था एक बार भी। यार योगेश मेरे सामने आया, मुझे बोला दे दो ना, मैं उसको बोलूं नहीं, वो शेयर भी तो नहीं करेंगे, सीधा चौधरी खा लिया। यार क्या खाना यार, जाओ छीन लो उसकी। मुझे इंटरेस्ट नहीं है कोई खाने में, तो फिर मैं क्या करूं? बनो महान बनो तुम भी। मैं महान बन के वो मुझे वोट करेंगे ना। ये सब बातें बाद में करनी चाहिए यार, खाना खाते टाइम में लड़ाई दंगा सही नहीं है। भाई तुम लोग कितनी फालतू की बुद्धू बातें कर रहे हो। क्या कह रहे हो? कौन क्या कह रहा है ये बताओ मुझको भाई। इनको मेजोरिटी बिठानी है, इनको बाहर ले जा। नहीं मेरी बात सुन भाई, देखो जो गेम चल रही है वही चलेगी, जिस हिसाब से होगा। ये मेरा इसने मना कर दिया है, ये चेन वेन अपने घर पे रखो। मैं यार राम भाई को भी बोल रहा हूँ भाई, आपको भी आकर रेड हो गया तो आप ये सबको कन्विंस मत करो कि सबका ओपन कर दो, सबको कन्विंस करके कर दो। आपकी गेम होगी है तो आप अपने तक रखो, इसकी होगी है, मुझे इससे मेरी बात हो रखी है। लीडरशिप हो गई भाई कल तो लैला की। कल काफी ज्यादा सीन मिला है फिर भी लैला को रोज के मुकाबले। ओके शिल्पा रिवील आर सीक्रेट। आर नहीं है, अपना कोई लेना देना नहीं उसके सीक्रेट में, उसका ही सीक्रेट था वो, हर सीक्रेट। पता नहीं कैसे शुरुआत करूं इस चीज को। तुमने कुछ बोला था शिवांगी, रिश्ते के बारे में कुछ बोला था, प्लीज वापस बोलो ना। आप ऐसी हैं इसलिए शायद आप अकेली रहती हैं। थैंक यू। चलो अच्छा है, ये मेरी पर्सनल बात आपको पता है और आपने यहाँ बोल दी। लोग फैमिली बोलते हैं, लोगों के पास फैमिली नहीं होती, और मेरे पास फैमिली होकर भी मैं अनाथ हूँ।
ये मैं कोई सिंपैथी गेन नहीं कर रही हूँ। जैसे मैंने बहुत बार बात की है कि मैं शेल्टर हाउस में रहती हूँ जब भी आती हूँ, और करजत मैंने पहले सेकंड होम टाइप लिया था, अब वो मेरा फर्स्ट होम है, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट मुंबई छोड़ दी। 3 साल हो गए मेरे ये शोल्डर की सर्जरी हुई थी। मेरा भाई उसकी वाइफ से इन्फ्लुएंस हुआ, और मेरी माँ मेरे भाई से इन्फ्लुएंस होकर 5th डे ऑफ माई सर्जरी की सर्जरी हुई थी, और फिर भी उसको मतलब बेचारी को उसके घर से निकाल दिया, और अभी भी उसके घर वालों से उसकी बातचीत नहीं है। तो काफी दुखदाई सीक्रेट होते हैं, पर ठीक है यार, क्या पता। अब उसकी पर्सनल लाइफ पे अपन कमेंट नहीं कर सकते कि कैसा हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, पर एट द एंड ऑफ द डे काफी दुख की बात है, सैड। एटलीस्ट माधुरी जैसे तो नहीं है कि हमने प्लान किया, नहीं हुआ, नहीं भाई, इन लोगों के सीक्रेट एक्चुअल में साइड थे। I helped my father in planning his death. इसका सीक्रेट भी बहुत खतरनाक था भाई। 63 की उम्र में उनको कैंसर हुआ, पैंक्रियाटिक कैंसर। इट वाज नॉट पॉसिबल टू ऑपरेट। 18 सेशंस ऑफ कीमोथेरेपी की उन्होंने, उनका कैंसर ऑलमोस्ट मिट गया। इतना अच्छा किया उन्होंने कि ही लिव्ड टिल 73, अ गुड लाइफ। जब उनका कैंसर वापस आया, उस वक्त डॉक्टर्स ने उन्हें बोला कि इट्स बैड, बट आपने इतना अच्छा। पर ये कैंसर वैंसर तो कैसी सी बीमारी है भाई, मतलब तुम सोचो, अपनी आंखों के सामने दिख रहा है अपन को कि लाइफ जा रही है, पर कुछ नहीं कर सकते। बहुत सैड भाई, बहुत सैड। रिजल्ट दिखाया था 10 साल पहले कि हम लोग वो सब कुछ फिर से करेंगे, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नाउ गाइस, आई हैड ऑलवेज चैलेंज्ड माय फादर वाज अ वेरी रिच मैन, वेरी बिग मैन, बट मैं हमेशा अपनी जिंदगी जीना चाहा, एंड आई सेपरेटेड एंड बिकेम एन एक्टर एंड डिडंट गो इनटू हिज कंपनी। तो माय फादर एंड मी, हमेशा हमारे बीच में 36 का आंकड़ा। कुल मिला के जिन लोगों को इसका सीक्रेट नहीं समझ आया, तो उसके पापा को कैंसर था। एक बार उनका वो सारी थेरेपी वगैरह चली, उनको बचा लिया गया। उनने इतना लंबा मतलब स्ट्रगल किया, फाइट किया उसके साथ, और वो बच गए। और फिर उसके बाद 10 साल बाद दोबारा हो जाता है। अब इस बार उनकी मर्जी नहीं थी कि वो फिर से लड़े, वो गिव अप करना चाहते थे, और इसके बारे में उनने फैमिली को किसी को नहीं बताया, उनने राम कपूर को बताया। और बीइंग अ सन, अगर आपको पता है कि आपके पापा खुद डिसाइड कर रहे हैं क्विट करने का, वो नहीं लड़ना चाहते, तो उनके साथ एग्री करना बहुत डिफिकल्ट है। बट राम कपूर ना जाने कितना स्ट्रॉन्ग इंसान है कि उसने कर लिया। और जो भी फिर प्रोसीजर होते होंगे उसके बिहाइंड द सीन अपन को पता नहीं है कि कैसे क्या प्रोसीजर होते हैं इन कंडीशंस में, तो उन सब में मतलब मुझे लगता है कि एक फैमिली मेंबर का एग्री होना जरूरी होता होगा। तो राम कपूर ने वो सारे अरेंजमेंट्स किए, और उसके पापा को और ना फाइट करना पड़े उसके लिए उसने उनका सपोर्ट किया, पर उस वजह से उनकी जान भी चली गई। तो मुझे जितना समझ आया, मुझे यही समझ आया। या तो फिर मुझे लगता है कुछ दवाई वगैरह बंद हो जाती हो, या कोई दवाई देते हो जिससे पेनफुल ज्यादा ना हो। पर जो भी हो यार, ये सीक्रेट जो था ये काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग था, काफी डिफिकल्ट रहा होगा उसके लिए, और ये अभी दोबारा बोलना ये और डिफिकल्ट। तुम लोगों को जितना रायता फैलाना था तुमने फैला, अब करूंगा मैं सफाई, मतलब तबाही। इतना क्रेजी हर्षद भाई होते अगर रियल में, तो मजा ही आ जाता लॉकअप में। और ये एक्टिंग बड़ी, एक्टिंग में तो भाई कोई हाथ ही नहीं पकड़ सकता हर्षद भाई का। क्या बढ़िया एक्टिंग करी है, अभी बताऊंगा। नहीं यार, एक्टिंग तो वो लॉकअप में भी बढ़िया करता है। मौला मेरी ले ले मेरी जो। Public figure, no matter what, and my husband is a big name in the industry. We both are gonna get publicly lynched. यही तो चीज समझ नहीं आती ना मुझे, कि अगर तुम्हें पता है कि सीक्रेट यहाँ पे जो आएगा वो इवेंचुअली एक न एक दिन बाहर आना है, तो इतना हैवी सीक्रेट लाओ ही मत, है कि नहीं। और इसके मोस्टली सीक्रेट तुम देखोगे सब फैमिली से रिलेटेड है। कहीं पे वो उसका शायद जो डाइवोर्स है वो हो रहा है, एक जो था उसका वो पर्सनल था, वो भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड ही था कि मतलब शादी हो गई है, पति है, और फिर भी आपको पता लग रहा है कि आप बायो पर। और उसके बाद अभी जो तीसरा आ रहा है वो भी क्या कहते हैं, फैमिली से रिलेटेड है कि खानदान वाले क्या करेंगे, मेरे साथ ये करेंगे। तो वो सीक्रेट लाना ही नहीं था। और भी 10 सीक्रेट होते हैं जिंदगी में, कोई भी चूज कर सकती थी, पर आकांक्षा चमोला का दिमाग वो जाने और भगवान जाने, अपन नहीं समझ सकते। People will forget her for sure. Who did it, they'll not remember. They will definitely remember me and Gaurav Khanna. And yes, I am answerable to my entire खानदान now. ये जो अभी 3rd सीक्रेट आएगा, उसके बाद तो मेरी फैमिली में को सच में थप्पड़ मार देगी घर जाके यार। बोलेंगे कि निकल ही जा खानदान से, तेरे को कुछ बताना ही नहीं है। तो वही ना, मतलब कि ये सीक्रेट अपने आप से पता है। बनने कितने सीक्रेट होते हैं लाइफ में, खुद लिख के खुद बता के आई है। मतलब माधुरी टाइप का कुछ सीक्रेट बता देती कि हमने भी बच्चा करने का सोचा था, फिर मैंने मना कर दिया, क्योंकि मेरे दिमाग में भी माधुरी जी जैसा आया था कि अमीर का बच्चा अमीर, गरीब का बच्चा गरीब, यू नो। तो मैंने सोचा कि हम शायद गरीब है, पर नहीं यार, मेरा पति तो अमीर है, पर मैं डाइवोर्स भी ले सकती थी आगे, तो फिर गरीबी।
काम ज्यादा है नहीं अभी। पर आकांक्षा चमोला सही दिखती है, एक्टिंग वगैरह तो मैंने ज्यादा देखी नहीं है, तो क्या पता शायद एक्टिंग के बेसिस पे काम ना मिलता हो। और कभी कभी किस्मत भी रहती है यार, बहुत टैलेंटेड लोग हैं जिन लोगों को काम नहीं मिल रहा, जिनकी लाइफ जगह पे नहीं है, तो उस बेसिस पे किसी को जज नहीं किया जा सकता। तो एक भी गेम नहीं खेलना, इनको किसी का सीक्रेट भी रिवील नहीं करना, इनको किसी का एड्रेस भी नहीं डालना, इनको खाना भी नहीं खाना, ये लोग बेंच से अपना चेक ही उठाने आएगा। पागल हो गए, इरिटेट हो गए। अब समझा समझा के मैं थक गई हूं भाई, 25 दिन से कि गेम खेलना ही पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे। और जैसे ही साला हम लोग को निकालने की बारी आएगी, फिर ये लोग झुंड में वापस आ जाएंगे। अभी क्यों सीक्रेट रिवील कर रहे हैं? क्योंकि आपस में इनको अच्छा बॉन्ड रखना है। अबे आखिरी के 8 दिन बचे हैं भाई, सिर्फ 3-4 लोग फिनाले में जाएंगे, शुरू करो ना गेम। मैं भी वही सोच रहा था जब ये पूरा वाला सीन चल रहा था कि तुम मेरा मत देना, मैं तुम्हारा नहीं दूंगा। घर घर खेल लो, एक काम करो, साथ में जाओ चिड़िया उड़ खेल लो और घर चले जाओ अपने। ये तुम गेम खेलने आयो, खेलो भाई, आगे बढ़ो, कुछ तो करो, तब तो मसाला मिले। पर एटलीस्ट चलो श्रेया को कुछ भी बोलो, श्रेया गेम के मामले में एकदम अपने टारगेट पे वो है कि खेलना है तो खेलना है भाई, गेम खेलो अपना और मजे करो। और तुम सोचो ना, शो वालों ने भी सारे दुश्मनों के हाथ में पकड़ा है कि जल्दी जल्दी एक्सपोज करो, गेम खत्म करे। जितने एंड पे आ गया, अब ये शो वाले भी स्पीड बढ़ा रहे हैं कि जल्दी जल्दी खत्म हो एपिसोड, और इनको खत्म करना ही है ना, इतने धीरे धीरे इन्हें जो ढीला करा है बीच में। और कुछ भी ढीला हो दोस्तों, हमारी जो शाम को वॉच पार्टी होती है वो ढीली नहीं होती, क्योंकि मैं भी रहता हूँ ना, तो मजा बना रहता है, तो बड़े मजे आते हैं। तो शाम को लाइव आते हैं, जरूर आना, ज्वाइन करना शाम को रोज 8 बजे, और बहुत मजा आता है। और अब अल्प विराम वाला खेल भी खत्म कर दिया दोस्तों, उसकी मैंने कुछ और जुगाड़ निकाली, देखते अब क्या होता है। बाकी वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो दोस्तों। ये चैनल बेचारा ज्यादा चल नहीं पा रहा स्ट्राइक की वजह से, आपका सपोर्ट ही मुझे बचा सकता है, प्लीज। I am a public figure, no matter what. And my husband is a big name in the क्या बोलूं भाई मैं, पर ये अपने दिमाग में गौरव खन्ना को मतलब कितनी बड़ी चीज मानती है, वो है भी, मतलब ऐसे झूठ तो नहीं है, पर क्या बोलूं, मेरे को नहीं समझ आती भाई आकांक्षा चमोला बिल्कुल भी। मुझे आपको हक करना था। कोई सोच सकता है शुरू के एपिसोड देख के कि ये दिन आएगा एक दिन? क्या लड़ाई हुई थी शिल्पा और ये क्या कहते हैं आकांक्षा की, खतरनाक एकदम, परिवार पे चले गए थे एकदम। और यहाँ पे देखो परिवार का सीक्रेट सुन के रोना आ गया, गले मिलने आ गए, बिल्कुल मैं समझ पा रही हूँ मैडम। आपको पता नहीं है, मतलब मैं ज्यादा बोल नहीं सकती, बस मेरे आंखों में आंसू आ गए थे, मैं पूरे टाइम रो रही थी, क्योंकि मतलब मैं आपको पूरा समझ पाई थी। जब तुम वही बात कर रही थी तब मैंने वही कहा था कि मेरी मम्मी भाई से ज्यादा क्लोज है। जब भी मेरी भाई कोई गलती करते, बहुत केयरलेस है, वो बुरा नहीं है पर बहुत केयरलेस है, तो मैं उसको बोलती थी ना, तो मम्मी उसको हाइड करती थी। ठीक है ना, हो गई ना गलती। देखो भाई, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी किसी को सुधार नहीं सकता इस दुनिया में। सब लोग अपना रास्ता तय करके आते हैं, अपनी मर्जी से चलते हैं। जब तक ठोकर नहीं लगेगी, इंसान देख के नहीं चलेगा। तुम उसको सुधारने की कोशिश में उसके लाइफ के विलेन जरूर बन जाओगे, वो तुम्हें बुरा मानने लगेगा कि यार टोकता रहता है, क्योंकि टोकना वोकना किसी को नहीं पसंद होता। माँ बाप एक हद तक बच्चे को सुधार सकते हैं, जब तक वो छोटा होता है, अब तक सुनता समझता है। एक एज के बाद आप किसी को नहीं सुधार सकते, आपको उसको उसके हाल पे छोड़ना पड़ेगा, और वही बेस्ट होता है उसके लिए भी, आपके लिए भी। और बेस्ट चीज आप ये कर सकते हो कि अगर वो आपकी नहीं सुन रहा, नहीं समझ रहा, तो आप एज अ फैमिली मेंबर उसको बैक कर लो कि अगर कभी वो ठोकर खाए तो एकदम ही बिल्कुल खत्म ना हो जाए, उसको सपोर्ट करने के लिए आप रहो, वो एकदम हेल्पलेस ना हो जाए। और यही काम होता है मेरे ख्याल से फैमिली मेंबर्स का। पर इंडिया में थोड़ा ऐसा चलता है कि देख ले भाई, मैं तो समझा रहा हूँ, बाद में कुछ हो मुझसे मत बोलना। क्यों मत बोलना भाई? फैमिली होती इसीलिए कि बाद में कुछ हो तो देखो, तुम उसको खुद अपनी जिंदगी जी के ठोकर खाने का मौका तो दो। हो सकता है वो कुछ और करके दिखा दे, बड़ा उसके दिमाग में कुछ और हो, क्योंकि सब एक लाइन पे तो नहीं दौड़ सकते। यार इतना आजू बाजू से घूम रही हो, आज तुम्हारी बहुत नई दोस्तियां वापस बनती हुई दिख रही हैं। आप कर रहे हो शिल्पा का? सोच रहे हैं मैं उनको बोलो वो आके बात करें ना, तुम उनके एडवोकेट मत बनो। मैंने तुमको अंदर भी बोला, तुम उनके बारे में मुझे तुमसे बात। हाँ मतलब शिवांगी ने तो कर ही दिया है। अब अगली वाली चमोला की, चमोला बोलना चमा लो 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 लो, चमला ला 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 लो लो। मेरी जवान लड़खड़ा जाती। पर एक बात है, एंड आते आते ना सब लोग अच्छे दिखने लग गए, और मुझे लगता है ये शो का पूरा कॉन्सेप्ट ही वही है कि अपने सीक्रेट वगैरह जब एक्सपोज होंगे तो सब लोग अच्छे लगने लगेंगे, और एंड तक वो हो भी रहा है। बाकी श्रेया का तो अपने सही दिख रहा है कि मतलब गेम खेलने के लिए वो दिख रही है कि कितनी फोकस्ड है, और वो गेम खेल भी रही पूरे जोश में। बात करने आप चल के क्यों जा रहे हो? मैं करूं क्या? दोस्त बात तो कर लो, 2 मिनट तुम्हें सुन तुम्हारे लो। इश्यूज हैं, डू आई हेल्प यू इन कीपिंग देम और डू आई नॉट हेल्प यू? टेल मी, मैं इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? रुक जाना चाहिए था। तो मैं बोल के गया था ना क्या करने जा रहा हूँ। आई हैव नथिंग टू से, इट्स माय फॉल्ट, आई शुड डू इट व्हेन आई शुड डू इट। हर्षद, पर आप मेरे पे सबके सामने इस तरह चिढ़ रहे हो। आई एम सॉरी पीपल, आई स्नैप्ड एट हर इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, आई एम रियली सॉरी, इट वोंट हैपन अगेन। शिवांगी को ये सब समझ भी नहीं आ रहा कि बाहर से देखने में सब कितना अजीब लग रहा होगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज से दिक्कत हो तो उस समय पे बात मत करो, क्योंकि उस समय दोनों के इमोशंस एकदम भरे हुए रहते हैं। थोड़ी देर बात कर लो, बाद में कर लो। और दोस्तों से इतना ज्यादा इफेक्ट भी नहीं होता कि साले जा ऐसा कर रहा है, बस खत्म। पर जब ज्यादा रिलेशनशिप वाली बातें रहती है वहां पे ऐसे हो जाते हैं लोग। कपलों को मैंने ऐसा होता हुआ देखा है। बाकी कपलों से याद आया दोस्तों, मेरे मेन चैनल पे एक वीडियो आई है, उसमें एक लड़के ने 3 महीनों से शादी कर ली, क्योंकि वो 3 महीने साथ रहना चाहती थी तो एक ही से शादी कर ली। उनमें से एक तो बेचारी छोटी
सी है। वीडियो बहुत फनी है दोस्तों, जाके देखना मजा आ जाएगा, क्योंकि जैसी सफाइयां वो लोग दे रहे हैं कि हमने क्यों करी क्यों नहीं करी, राजा दशरथ ने भी करी थी भाई। बाकी सब तो ठीक है, बट ये हर्षद क्यों चिढ़ गया कि उसे डाई धो के आनी पड़ी? ऑब्वियस सी बात है यार, मतलब वो एक्टर आदमी है, उसको अपनी इनसिक्योरिटीज छुपानी पड़ेंगी। बाल उसके अगर सफेद हो रहे हैं उसको काले करने पड़ेंगे, और वो अगर ऑडियंस देख लेगी तो ऑडियंस उसको एज अ हीरो नहीं देख पाएगी ना। तुम देखोगे टीवी सीरियल में जो हीरो लोग रहते हैं ज्यादातर यंग एज के रहते हैं, और वो सीरियल कितना कितना लंबा चलता है, उसको तब तक ऑडियंस की नजरों में एज अ यंग लगना है। अगर उसको एक बार बाल सफेद में देख लेगी ऑडियंस तो वो थोड़ा सा उसकी इमेज कैरेक्टर ब्रेक हो जाएगा, तो वो भी उसको देखना पड़ेगा। इनने किसी ने भी नहीं सोचा अपूर्वा का सीक्रेट के बारे में। वो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें सच में लगता है कि अंदर वालों को आधी चीजें पता है? अंदर वालों को 80% चीजें पता है, बस 20% वो जो है वो रियल है, बाकी सब स्क्रिप्टेड है। शो वाले उनसे बोलते हैं कि ये करो वो करो, वो एक्टर लोग सब एक्टिंग कर लेते हैं। तो उल्लू बनाने में बादशाह, तो इनको सब ऑलरेडी पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। उल्लू सिर्फ यहाँ पे ऑडियंस को बनाया जा रहा है। पर फनी चीज ये है कि ऑडियंस को भी पता है कि क्या चल रहा है इनका क्या नहीं चल रहा। बस हम लोग ऐसा एंटरटेनमेंट देखते हैं, मजे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये चीज भी कहीं ना कहीं सही नहीं है, क्योंकि हमें वीडियो लाइक भी तो करनी चाहिए है। वीडियो लाइक करो, फेवरेट पार्ट कमेंट करो, चैनल सब्सक्राइब करो, छोटी सी चीज है। उसके बाद शाम को लाइव बजाना 8 बजे रोज आ रहे हैं दोस्तों किक पे, बड़ा मजा आएगा और देखेंगे और मजे ही मजे। तो आइए शाम को किक पे, डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में लिंक है। मिलते हैं, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।